गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, जिसमें 3 भाग दिए गए हैं। क्या क्या? लिंग, वचन और कार्य। अब संज्ञा विकार, संज्ञा जानते हैं आप, इससे पहले पढ़ चुके हैं। विकार मीन्स होता है परिवर्तन। अब किसमें? रूप, जाति आदि में क्या है? परिवर्तन। अब सबसे पहले हमारा दिया गया है यहाँ पे लिंग। लिंग पुरुष। अब लिंग हम किसे कहेंगे? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। या हम सीधे कह सकते हैं पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। अब लिंग के 2 भाग है बेटा। क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग हम किसे कहेंगे? जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे पुरुष जाति में हमने कहा पिता, मुर्गा, कुत्ता आदि, और ऐसे ही स्त्री में हमने जिन शब्दों से हमें पता चला जैसे माता, मुर्गी, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। इन शब्दों से हमें पता चला कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब कुछ शब्द होते हैं बेटा जो क्या करते हैं हम, जिनको हम लिंग परिवर्तन के नियमों से उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे अंत में जिसके आ होगा उनके अंत में ई स्वर लगाकर बदल दे। जैसे न, र, अ और आ हमारे क्या है? किसी शब्द के अंत में या अ आ रहा है या आ रहा है तो उन शब्दों के हम अंत में ई लगाकर उनका लिंग परिवर्तन कर देंगे। जैसे नर आ गया ना, नर हो गया। नर में हमने क्या कर दिया? ई लगा दिया, ई प्रत्यय ई शब्द आगे को जोड़ दिया तो क्या बन गया? नारी। ऐसे ही बेटा अन्य और शब्द भी इसमें है जो हम इन नियमों के अनुसार जानेंगे। अब उसी में ई लगाकर, अ में नी लगाकर और किसी शब्द में आनी जोड़कर, ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को क्या कर सकते हैं? इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ये लिंग परिवर्तन के नियम हैं। अब अगला है हमारा नित्य पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे हमेशा क्या होता है? नित्य पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसमें है शरीर के अंगों के नाम, वो भी हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही दिनों के नाम, और इसी प्रकार से बेटा अन्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम हमेशा क्या करते हैं? नित्य पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अनाजों के नाम, फलों के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वतों के नाम आदि। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे हमेशा जो नित्य स्त्रीलिंग में ही जिनका प्रयोग किया जाता है। अब वो है भाषाओं के नाम, नदियों के नाम और तिथियों के नाम, लिपियों के नाम आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है? नित्य स्त्रीलिंग में ही किया जाता है। अब बेटा इनके अलावा एक और है यहाँ पे उभयलिंगी। अब उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? उभयलिंगी वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से किया जाता है। उन शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को जिन शब्दों का दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? उभयलिंगी शब्द। अगला भाग है आपका वचन। किसका? संज्ञा विकार जो आप पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग ख पाठ है। अब इसमें वचन। अब बेटा हम वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी भी शब्द का एक या किसी भी वस्तु का एक या अनेक होने का जिससे पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन हम किसे कहेंगे? जिन शब्दों से, ठीक है, हमें जिस किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति के अनेक होने का जहाँ पे हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं।
अब बेटा वचन के भी क्या होता है, रूप परिवर्तन के नियम होते हैं। इसमें क्या होंगे, जैसे वचन परिवर्तन का पहला नियम है आक से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे कहा केला, एक वचन है, अब हमने क्या कर दिया, उसमें ए लगा दिया तो उसमें क्या हो गया, बहुवचन बन गया। ऐसे ही अंत में गण जन वर्ग जोड़ने से भी वचन परिवर्तन हो जाता है। किसी भी शब्द के आगे हमने गण जन या किया तो ये भी क्या बन गया, बहुवचन बन जाता है। ऐसे अन्य और बहुत सारे नियम है बेटा जिनको आप अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला भाग है संज्ञा विकार का कारक। कारक किसे कहेंगे, अब हम संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। या हम कह सकते हैं जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कारक के भेद, बेटा हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। क्या क्या है, पहला है इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट है हमारा 8वां संबोधन कारक। अब बेटा कर्ता कारक में क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला। और कर्म में क्या होगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े। ऐसे करण, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो वहां पे करण कारक होता है। और ऐसे आगे है बेटा इसमें संप्रदान, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो। अपादान, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध में है अब इसमें क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। अधिकरण, जिससे क्रिया के स्थान आधार का ज्ञान हो। और संबोधन में क्या है, जिस पद द्वारा संज्ञा को संबोधित किया जाए तो वो क्या होगा, संबोधन कारक। अब इसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में बताया है बेटा। इनके बारे में क्या हो गया, जैसे हमारा पहला, अब इनके कुछ चिन्ह भी होते हैं। जैसे आप इससे पहले पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, कर्ता का चिन्ह क्या होगा, ने। अब जो करता है क्रिया को करने वाला। कर्म को करण से, संप्रदान के या के लिए भी हो सकता है। अपादान से संबंध काके की या रारे। अधिकरण में पद और संबोधन हे और अरे। अब कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। अब सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक के बारे में। अब कर्ता कारक क्या है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान हो कर्ता कारक कहलाता है। ये तो हमने जाना कर्ता कारक के बारे में। अगला है अब कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। अब कर्म कारक हमने क्या जाना, जिस पर क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर जहाँ पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अब बेटा अगला है इसमें करण कारक। अब करण कारक किसे कहा, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे क्या कहा, करण कारक। या हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। अब है बेटा हमारा चौथा भेद किसका, कारक का, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक किसे कहेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या हम कह सकते हैं बेटा जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए हम क्या करते हैं, किसी नाम के लिए या किसी सर्वनाम के लिए जो हम क्रिया संपन्न की जाती है, पूरी की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है अब हमारा अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के अलग होने का ज्ञान हो अपादान कारक कहलाता है।
अपादान में जहाँ पे हमें क्या होता है, किसी वस्तु के दूसरे से अलग होने का भाव जहाँ पे प्रकट होता है वहां पे क्या होता है, अपादान कारक कहलाता है। अब है हमारा बेटा छठा भेद किसका, कारक का, संबंध कारक। संबंध कारक अब हम किसे कहेंगे, किसी एक संज्ञा का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा से होता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। या हम कह सकते हैं जब किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है तो वहां पे संबंध कारक होता है या उसे संबंध कारक कहा जाता है। अगला है कौन सा, सातवां कारक है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक किसे कहेंगे, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जब बेटा हम कोई काम कर रहे हैं, संज्ञा के जिस रूप से हमें क्रिया करने के आधार की क्रिया किससे की संपन्न की जा रही है या किसके द्वारा हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, अधिकरण कारक कहते हैं या उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या हम कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब लास्ट है हमारा आठवां भेद, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का ज्ञान हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। या कह सकते हैं हम जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने या बुलाने आदि का जब ज्ञान हो तो उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, पाठ 7 पढ़ा व्याकरण का संज्ञा विकार, जिसका शीर्षक क्या था, संज्ञा विकार। इसके पहले भाग के बारे में हमने जाना किसके, लिंग के बारे में कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेदों के बारे में जाना। दूसरा भाग था हमारा वचन। अब वचन किसे कहते हैं और वचन के नियम भी जाने हमने और वचन के भेद। अंत में हमने जाना संज्ञा के विकार में कारक के बारे में कि कारक किसे कहते हैं और कारक के 8 भेदों के बारे में जाना और उन भेदों में क्या किसके लिए, कौन सा भेद किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयुक्त होता है, यह भी हमने इस चैप्टर के माध्यम से जाना। तो बेटा अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।